हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ, भाग ब। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों के कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। क, यात्रा का एकमात्र सपना था। तो सही विकल्प है अपने बच्चों को स्कूल भेजना। ख, सिंदूरी गांव में यात्रा के घर की छत डैश से बनी थी। तो यहाँ सही विकल्प है टिन। सिंदूरी गांव में यात्रा के घर की छत टीन से बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, यात्रा डैश बजाता था। तो यहाँ सही विकल्प है ढोल। घ, कुछ पैसे कमाने के लिए छोटे सीढ़िया को डैश में काम करना पड़ता था। तो यहाँ सही विकल्प है मछली के कारखाने। ड़, खेड़ी गांव में रहने वाले लोगों को गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि। तो सही विकल्प है वहाँ एक बांध बनाया जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनके उत्तर लिखेंगे। क प्रश्न, सिंदूरी गांव में स्कूल और चिकित्सा सेवाओं की क्या स्थिति थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंदूरी गांव में स्कूल तो था पर टीचर खेड़ी गांव से आए बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते थे। सिंदूरी गांव में अस्पताल तो थे पर डॉक्टर और दवाई मुश्किल से मिल पाते। ख प्रश्न, खेड़ी गांव में सरकारी अफसर और पुलिस क्यों आई थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे खेड़ी गांव में बांध बनने वाला था। नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल आदि नापने के लिए सरकारी अफसर और पुलिस आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, क्या यात्रा के माँ बाप खेड़ी गांव छोड़कर जाना चाहते थे, क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, यात्रा के माँ बाप खेड़ी गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वे अपने पुरखों की ज़मीन और घर छोड़ना नहीं चाहते थे। घ प्रश्न, सिंदूरी गांव में सामाजिक जीवन कैसा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंदूरी गांव में खेड़ी गांव के 8-10 परिवार ही थे। बिजली कभी कभी रहती थी, नल में पानी नहीं आता था, अस्पताल और स्कूल में सुविधाएं कम ही थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड प्रश्न, यात्रा को सिंदूरी गांव में जगह दी गई, क्या वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंदूरी गांव में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, बिजली कभी कभी ही रहती थी, नल में पानी नहीं आता था, अस्पताल और स्कूल में भी सुविधाएं कम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, एक गांव के तथा एक शहर के जीवन में क्या अंतर होते हैं। नीचे बनी तालिका में दिए गए संकेतों के संदर्भ में अपने शब्दों में उचित स्थान पर अंतर लिखिए। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ संकेत दिए गए हैं। आपको गांव और शहर में क्या अंतर होता है लिखना है। पहला संकेत, जनसंख्या कम ज़्यादा। तो गांव में कम होती है और शहर में ज़्यादा जनसंख्या होती है। दूसरा, मकानों के प्रकार, गांव में कच्चे मकान होते हैं, शहर में पक्के मकान होते हैं। तीसरा, प्रकृति, जैसे पेड़, नदियां, तालाब तो गांव में ज़्यादा होते हैं और शहर में कम होते हैं। चौथा, पर्यावरण, स्वच्छ होता है या प्रदूषित। तो गांव में स्वच्छ पर्यावरण होता है और शहर में थोड़ा प्रदूषित होता है क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, गाड़ियों का शोर और उनका प्रदूषण होता है तो थोड़ा प्रदूषित होता है। पांचवा, पड़ोसियों के साथ संबंध, गांव में अच्छे होते हैं जबकि शहर में कम समय होने के कारण पड़ोसियों के साथ संबंध सीमित होते हैं। छठा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं गांव में कम होती हैं, शहर में अच्छी सुविधाएं होती हैं। यातायात के साधन गांव में कम होते हैं, शहर में ज़्यादा होते हैं। आजीविका, गांव में केवल खेती की जा सकती है जबकि शहर में नौकरी, व्यापार इत्यादि किए जा सकते हैं। नौवां, खुली जगह गांव में ज़्यादा होती है
जबकि शहर में कम होती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।